ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 10वें सत्र में हैं, जहां हम प्रकरण 4 जिसका नाम है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो ये श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत ही भावपूर्ण हमें 2 से 3 विभिन्न प्रकरणों द्वारा अनुभव होगा कि किस प्रकार के संबंध, लीला और कथाएं रही हैं। आज के सत्र के लिए संक्षिप्त में एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन से विषय श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी द्वारा लिखी गई जीवनी से हम पढ़ने का और सुनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकरण 4 का आरंभ होता है किस प्रकार हरिनाम प्रचार का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा अद्भुत प्रयास किया गया। तत्पश्चात ऐसा करते समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को स्थानीय विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बारे में भी आज हमें सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा जो ये सुंदर जीवनी लिखी गई है उससे जानकारी प्राप्त होगी और श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु से वृंदावन में पुनर्मिलन कैसे होता है। तो किस प्रकार अनेकों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अपने व्यस्त व्यापारिक जीवन से श्रील प्रभुपाद समय निकालकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा आयोजित वृंदावन की 1 महीने तक चलने वाली यात्रा में स्वयं को उपस्थित कराते हैं। वहां उन्हें अपने श्री गुरुदेव का दर्शन प्राप्त होता है। तो संक्षिप्त में ये 3 विषय हैं। ये अध्याय पुनः इसमें 34-35 पेज हैं, 36 पेज के आसपास, और हम लोग 8 से 9 पेज प्रत्येक सत्र में लेने का प्रयास करेंगे। तो पहला बिंदु है हरिनाम प्रचार का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा अद्भुत प्रयास। 1932 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी द्वारा वृंदावन की 1 महीने की यात्रा आयोजित की गई। अपने कार्य की व्यस्तता के कारण श्रील प्रभुपाद पूरे 1 महीने की यात्रा में शामिल नहीं हो सकते थे, तो भी वो 20वें दिन निकलते हैं। जब हम अभी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा 20वें दिन निकलते हैं अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जिनका एकमात्र उद्देश्य 1918 से जब उन्होंने इसको अपने हाथों में लिया चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को, तो विश्वव्यापी भगवत प्रचार, उन्होंने भगवान द्वारा प्रदत्त की गई समस्त सुविधाओं और संसाधनों का प्रयोग भगवान की सेवा में करने के श्रील रूप गोस्वामी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, अपने जीवन में पालन करते हुए आधुनिकतम छापेखाने का प्रयोग भगवान की पुस्तक वितरण के लिए किया। और इस प्रकार 1932 तक श्रील प्रभुपाद के गुरु 3 प्रेस का पूरे भारत में स्थापना कर चुके थे। तत्पश्चात जब वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सब बिना किसी जाति, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखे हुए भगवान नाम का प्रचार और भगवान नाम के प्रचार में जिनकी रुचि है उन दोनों ही प्रकार के लोगों को एकजुट करते हुए जा रहे थे, पर इससे उन्हें स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा। भिन्न भिन्न मंदिरों के गोस्वामियों द्वारा उनका विरोध हुआ कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए व्यक्ति हैं उनको यज्ञोपवीत धारण करवाना, दीक्षा देना या संन्यास वस्त्र पहनने की अनुमति देना कहीं से भी उचित नहीं है। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद के गुरु वहां पर अपने तर्कों द्वारा उन गोस्वामियों को, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं, पर फिर भी जब वो परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ता है। दुकानदार दुकानें बंद कर देते हैं। परिक्रमा के समय जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों द्वारा स्थापित 7 प्रमुख मंदिर हैं उनके द्वार उन्हें बंद मिलते हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा भड़काए जाने पर परिक्रमा दल पर पत्थर भी फेंका गया। श्रील प्रभुपाद इस यात्रा के बीच में 20वें दिन, जैसा हमने कहा, अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए वृंदावन में पहुंचते हैं। श्रील प्रभुपाद का कथन है, परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन कौड़ी मठ के लोगों के लिए मेरे मन में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव थे।
अपने गुरु के बारे में बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कथा में सराबोर उन अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर मैं विस्मय से अभिभूत था। घंटों उनको यूं बोलता सुनकर अभय मुदित थे। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। तो ये जो इस वाले सत्र विशेष का ये जो खंड है, जहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी वैष्णव के अकाट्य तर्क द्वारा भगवान की अद्भुत महिमा का वर्णन कर रहे हैं और घंटों तक वो बोले हैं, और श्रील प्रभुपाद उन कुछ एक व्यक्तियों में थे जो उस समय कमरे में उपस्थित थे, और वो उस भाव पूर्ण मुद्रा में बोलते अपने गुरु महाराज को देखकर एक एक शब्द उन्होंने कहा वो अमृत रस पान की तरह ग्रहण कर रहे थे। तो ये सत्र का पहला भाग था, जहां हम संक्षेप में सत्र के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सत्र के दूसरे भाग में अब हम श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी जो पुस्तक है श्रील प्रभुपाद लीलामृत, उसके प्रकरण 4 मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, उसको पढ़ने का पंक्ति दर पंक्ति प्रयास करेंगे। प्रकरण 4 मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएं। तो 1936 में लिखे गए एक पत्र से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्रील प्रभुपाद को यह संदेश प्रेषित किया गया था। सन 1932 ईस्वी के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थयात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे, और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 ईस्वी में भी जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, उनके विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दीन। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास हो रहा है कि कैसे श्रील प्रभुपाद के समय की समस्या नहीं है ये, उनसे पहले उनके गुरु को इस समस्या से ज्यादा सामना करना पड़ा, जहां पर वे किसी भी प्रकार के जो भक्ति के कार्य थे उसको कम शिक्षित लोगों का भगवत प्राप्ति का प्रयास समझा जा रहा था। तो दीनहीन भिक्षुओं का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उलडंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ये प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है।
यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापेखानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए, उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये गुड़ियां बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियाओं का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्र किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। तो अगर हम वास्तव में देखें तो श्रील प्रभुपाद के गुरु ने वो व्यवस्था स्थापित कर दी थी जहां देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक तरीके से भगवत नाम प्रचार कैसे किया जाए। तो भक्त स्वयं के लिए 1 रुपए भी अपने ऐश्वर्य, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं खर्च कर रहा है, पर भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांडों के नियंता हैं, उनके बारे में किसी भी फिलॉसफी को, किसी भी दर्शन सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए भव्यता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने व्यवहार में प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। तो ये जो दशकों पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा था, ये हमें आजकल वीडियो में भी देखने को मिल जाता है। तो भगवान की सृष्टि के पूरी भगवान की जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि का, उसका एक क्षुद्र अंश ये भौतिक सृष्टि हुआ। ये भौतिक सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मांड है, उनकी स्थिति क्या है? सरसों के एक बड़े बोरे में जितने सारे सरसों हैं उसमें से एक सरसों के बराबर है। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड हुआ कहने के लिए। उस ब्रह्मांड के अनेकों ग्रहों में से पृथ्वी एक सामान्य ग्रह हुई। उस पृथ्वी के अनेकों राष्ट्रों में से भारत एक राष्ट्र हुआ। उन अनेकों भारत के अनेकों राष्ट्रों में से भारत के अनेकों शहरों में से वो कह रहे हैं कि एक शहर के केवल एक कलकत्ता नगर से आधे दर्जन समाचार पत्र यदि निकल सकते हैं तो नदिया प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता? तो भव्यता और विराट व्यक्तित्व भगवान का जो अपने हृदय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ठाकुर जी ने धारण किया था, उसके बल पर वो इसका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यह सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रति क्षण छप सकता है। शीला भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। तो अब दूसरा विषय जो आज के सत्र का दूसरा खंड है, श्री व्रजमंडल की परिक्रमा। मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके
प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये विज्ञापन पंक्तियां हैं जो हार्मोनिस्ट में छपी हैं, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन परिक्रमा अपने शिष्यों के साथ की थी, उनके चरण कमलों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में आप सभी का स्वागत है। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ी मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। श्रील प्रभुपाद स्मरण करते हैं, परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ी मठ के लोगों के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता, ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चलें। अतएव मैं कोसी में उनसे जा मिला। तो कोसी जो स्थान है वो वास्तव में नंद बाबा का कोषागार था। कोसी स्थान कहा गया है उसे। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पर पहुंच जाता था। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छा पूर्वक रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था, जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री। वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने वंश कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि श्रील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्रों से बारंबार यह सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्रायः वे सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते, जिसका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवत से भी प्रायः ये श्लोक सुनाया करते, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। चूंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। जब स्थानीय पंडित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी इस उदारता पर आपत्ति उठाई, जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वत्तापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ। किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों पर पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों ने कराया था, तो तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं।
वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके। किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। तो 28 अक्टूबर को यदि हम स्मरण करें, क्योंकि 20वें दिन की यात्रा थी, तो 28 अक्टूबर 1932 को श्रील प्रभुपाद इस 20वें दिन कोसी पहुंच गए हैं, जहां वो अपने गुरु महाराज से, जिनको वो मन में अभी गुरु महाराज मान चुके हैं बिना दीक्षा के, उनसे मिलने पहुंचते हैं। अब है इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए और वहां से रिक्शे द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे, सभी मार्ग कच्चे धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते, जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण के वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल में गूंजने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना न रहते। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व गोधुली बेला में चहचहाने वाली गौरैया चिड़ियों के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वालों के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुग्धकारी था, जहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगते कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पत्तियां दूर तक चली गई थी, चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत खिले हुए पारिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम्ब के पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हों। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे, कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे। तीर्थयात्रियों के बड़े समूह जो गांवों के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी, गेहुए रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यापारी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे और हो सकता है 1-2 दिन के लिए वहां जा रहे हों। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगना था, यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे। लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी, वह भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुष से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वह उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। तो पिछली यात्रा कलकत्ता में नरेंद्रनाथ मलिक के द्वारा, पिछला मिलन नरेंद्रनाथ मलिक के द्वारा जबरदस्ती कराया गया था, जहां वो बहुत ही निर्भीक और उत्तेजनापूर्ण तरीके से वाद विवाद करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे थे। और जब दूसरा मिलन होने जा रहा है तो उनका मन वहां पहले मिलन के बाद जो समर्पित शरणागत था, उसके पश्चात वो प्रमुदित था। आज उसमें उत्कंठा थी, आज उसमें प्रतीक्षा थी अपने गुरु का दर्शन करने की। तो ये दूसरा मिलन होने जा रहा था श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ी मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह भरा था। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों को अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे, तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर
में शेषशायी विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थयात्रियों ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल, हरे कृष्णा। सन्यासी ने यह भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अतः विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद स्मरण करते हैं, इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसके लिए रुक सकता है, अन्यथा वह शेष शाही विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहां तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें श्रीधर महाराज भी थे और मुझे यही बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता हूँ? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। जब अभय पहुंचे तो श्रील भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तनकर बैठे थे, उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता है, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सराबोर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे, मंद, भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध व्याख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमतः संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति की वह अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभिधेय भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण सेवा करना है। प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। तो इसीलिए हम में से ज्यादातर को ये विषय पहले से भी पता है, पर एक बार फिर से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके लिए जो हमारा प्रसिद्ध वैष्णव गीत है उसमें जब कहा जाता है जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तो गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जो वृंदावन के 3 विग्रह हैं, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की प्रतिमूर्ति, इन तीनों भावों को व्यक्त करते हुए विग्रह हैं भगवान के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उसका केवल पुनः कथन है। अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो भी कह रहे हैं यहाँ पर वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या जो अधिकांश बंगाली में और कभी-कभी अंग्रेजी में थी, शास्त्रों के अनेक संस्कृत उद्धरणों से भरी थी और अत्यंत गंभीर और विद्वत्तापूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोक के एकाकी परम ईश्वर हैं। इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। श्रील भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़े से श्रोताओं की संख्या भी धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। निसंदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और चूंकि सन्यासी नहीं थे अतः वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे, दीक्षा प्राप्त नहीं थे और परिक्रमा दल के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, वरन केवल एक दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में वे बाहरी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे वह उन सभी के लिए था जो ध्यान पूर्वक उसे सुने, और अभय वही कर रहे थे। वे विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात ना आती, फिर भी वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। वे सत्य का उद्घाटन कर रहे थे और वह सत्य था श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान हैं। वे कितने अधिकार के साथ बोल रहे थे, उनमें कितना विश्वास और साहस था। अभय ने उन्हें इसी संभ्रम और अविचल ध्यान से सुना। निसंदेह हर वैष्णव कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इस महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गूढ़ तर्क और विश्वास के साथ वैष्णवों के मत को स्थापित किया। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया।
अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंका या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी संजोए थे जो साधु स्वभाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वह धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई थी। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी और अन्य सभी सत्य शिला गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चार किया। उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेमपूर्ण विदाई संकेतों को हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। तो ये आज के लिए हमारा सत्र था, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि लगभग 1 महीने बाद फिर से उनको मिलन की आशा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से, और वो विषय आगे की तरफ इस पूरे प्रकरण को बढ़ाता जाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज के 3 विषय थे। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में गुरु से मिलने की जितनी उत्कंठा, जितनी लालसा और जितना समर्पण उन्हें था, ये प्रदर्शित करता है कि गुरु शिष्य परंपरा की जीवन में कितनी महत्ता है। घंटों का भाषण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने दिया और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं वो मूल विषय से आता है, अर्थात उन्होंने इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। ये गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त ज्ञान है और इसीलिए ये अत्यधिक अमूल्य है। क्यों? क्योंकि अवरोह पंथ श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि अवरोह पंथ में ज्ञान प्राप्त करना वैदिक मान्य प्रणाली में स्वीकृत है। अवरोह अर्थात आरोह का अर्थ होता है नीचे से ऊपर, अवरोह का अर्थ होता है ऊपर से नीचे। तो गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान भगवान ने जिस प्रकार क्रमशः भगवान से होते हुए, विवस्वान से होते हुए, नारद से होते हुए व्यास मुनि को, व्यास मुनि से सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी से आगे बढ़ता चला है, जिस ज्ञान परंपरा है उसमें अभय चरण के सामने बैठे उनके गुरु उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये शाश्वत है। ये सिर्फ इस ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है और सिर्फ इस ब्रह्मांड के लिए नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांडों के जो नायक हैं उनका ज्ञान है और ये सर्वत्र देश काल और परिस्थिति से इतर सदा सर्वदा मान्य रहने वाला है। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।